नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी, जहां पर डेली करंट अफेयर्स कराया जाता है बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में, बिल्कुल सीधे सरल शब्दों के साथ एमसीक्यूज़ को सॉल्व कराया जाता है। तो अगर आप यहां पर नए हैं, गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 मिनट क्विक रिवीजन जो कल का करंट अफेयर है वो भी करा दिया जाता है साथ के साथ, तो इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हुरून इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सर्वाधिक संपत्ति रखने वाले परिवारों में पहला और दूसरा स्थान क्रमशः किंग के पास है? तो ज्ञानवीरो राइट आंसर है अंबानी परिवार और अडानी परिवार। ठीक है, अडानी समूह का अडानी परिवार और आप जानते हैं अंबानी परिवार। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट, ध्यान रखिए, हुरून इंडिया के द्वारा निकाली जाती है, हुरून इंडिया के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों परिवारों के पास ही अपने जीडीपी का, यानी कि भारत के जीडीपी का लगभग 12% संपत्ति है जीडीपी का। ठीक है, जीडीपी का, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर टॉप 5 परिवारों की बात की जाए, टॉप 5 परिवार इसके अंतर्गत जो आते हैं, उनके पास टोटल 60 लाख करोड़ की संपत्ति है ज्ञानवीरों। तो अपने को इससे क्या मतलब है, अपने को केवल ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट का नाम, हुरून इंडिया की ये रिपोर्ट, और पहले स्थान पर है अंबानी और सेकंड पोजीशन पर है अडानी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र का इवेक्टर पुरस्कार 2025 किस भारतीय स्वयं सहायता समूह को प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। देखिए ये जो पुरस्कार है इवेक्टर पुरस्कार, ये इवेक्टर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है ज्ञानवीरों? तो यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। और ये जो पुरस्कार है जैव विविधता के क्षेत्र में, जैव विविधता के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ज्ञानवीरों ये आपको ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार के नाम से भी ये जाना जाता है। और इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह, ये जो है महिला स्वयं सहायता समूह, ये धारवाड़ जिले में स्थित है, धारवाड़ जिले के गांव में स्थित है। और नेक्स्ट देखिए, ये मेनली जो पुरस्कार है ज्ञानवीरों, ये पुरस्कार 9 अगस्त को इस दिन मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस आपको ध्यान रखना है, 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। उसी दिन इस पुरस्कार की ज्ञानवीरों घोषणा की गई। इसके अलावा आप देखिए, इसके साथ ही साथ आप देखिए, इसमें 10,000 अमेरिकी डॉलर की, 10,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि, 10,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, 10,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाती है, जो कि भारत का करीब 8 लाख रुपए होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ज्ञानवीरों मेनली आदिवासी समुदायों को जो जैव विविधता के क्षेत्र में संरक्षण के प्रयास उनके द्वारा किया जाता है, ये पुरस्कार उन्हीं के द्वारा दिया जाता है, उन्हीं को दिया जाता है, यूएनडीपी। आपको ये भी ध्यान रखना है। आ जाइए ज्ञानवीरों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस देश ने सबरीमाला अयप्पा स्वामी मंदिर की तीर्थ यात्रा को आधिकारिक मान्यता दी है? राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के द्वारा अयप्पा स्वामी मंदिर को अब आधिकारिक मान्यता दे दी गई है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष काफ़ी अधिक नागरिक, श्रीलंका के नागरिक यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए, राइट आंसर है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है 2025 की, वो है विश्व को हाथियों के संरक्षण के लिए एक साथ लाना। ठीक है, हाथियों के संरक्षण के लिए एक साथ लाना, संरक्षण के लिए एक साथ लाना।
तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे इसमें देखिए, इसकी अगर हम बात करें शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत 2012 में ज्ञानवीरों की गई। 2012 में, क्योंकि ये किस आधार पर शुरुआत की गई ये भी आपको जानना है। एक नाम आप ध्यान रखिए, पेट्रोसिया सिम, ठीक है। सिम एक फिल्म निर्माता जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रिटर्न टू द फॉरेस्ट, ठीक है, रिटर्न टू द फॉरेस्ट इन्होंने बनाया था, जिसमें थाईलैंड की कहानी दी गई थी। थाईलैंड के हाथियों की कहानी दी गई है इस डॉक्यूमेंट्री मूवी में। तो इसी के आधार पर अब ये हाथी दिवस मनाया जाने लगा 2012 से। तो ज्ञानवीरों, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 15 अगस्त 2025 को यूक्रेन रूस युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप पुतिन वार्ता किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो राइट आंसर है अलास्का। देखिए, इससे पहले समाचार में आया था कि ये जो बैठक है वो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में की जाएगी, लेकिन अब ये 15 अगस्त को अलास्का में ऐसी बैठक आयोजित की जा रही है। देखिए आगे इसमें क्या निकल करके आता है। और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उसमें इस बैठक में उनकी कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही है ना। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस रूट पर चलेगी? यानी कि रूट का नाम पूछा है। तो राइट आंसर है यहाँ पर जींद से सोनीपत, यानी कि हरियाणा के जींद से सोनीपत, हरियाणा में ये ट्रेन चलेगी हाइड्रोजन से। सबसे बड़ी बात है, इसको चलाने का उद्देश्य क्या है? तो ये पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा होगी इससे। इसके अलावा अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो 2600 यात्रियों की सुविधा, 2600 यात्रियों की सुविधा इसमें होगी। इसके साथ ही साथ आप देखिए, भारत जो है, भारत पांचवा देश होगा। भारत पांचवा देश होगा हाइड्रोजन से ट्रेन चलने के मामले में। तो देखिए, सबसे पहले जर्मनी, फिर आ गया फ्रांस, ठीक है, स्पेन, इसके बाद आपका आ गया चीन, और लास्ट में 5वें स्थान पर है भारत। तो आपको ज्ञानवीरों ये भी ध्यान रखना है, 5वें नंबर पर है और पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 अगस्त 2025 को श्रेष्ठ स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए, राइट आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम भारत के बारे में जानें तो दुनिया में अगर देखा जाए तो औषधि के क्षेत्र में बड़ा नाम कर रहा है, बड़ा काम भी कर रहा है भारत। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब पारदर्शिता और राज्य का मूल्यांकन इसके आधार पर किया जाएगा। तो देखिए, राज्य का मूल्यांकन भी किया जाएगा श्रेष्ठ, इसकी ज़रूरत इसी वजह से थी, ठीक है, ताकि आगे कामों को और पारदर्शी तरीके से बढ़ाया जा सके। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसकी ज्ञानवीरों आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, ठीक है। तो एक इंडेक्स राज्यों का तैयार किया जाएगा जो हेल्थ के बारे में बताएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई अलर्ट फैक्ट के तहत अब देखिए, माई भारत और सोल ने 1 लाख से अधिक युवा नेताओं को विकसित करने के लिए समझौता किया। और यहाँ पर देखिए, सोल की फुल फॉर्म स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन के साथ माई भारत ने 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मेनली ये जो एज होगी, इसमें जो एज होगी वो 15 से 29 ईयर्स ओल्ड के लोगों के लिए होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई मेरिट योजना कितने वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी? ठीक है, कितने वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी? तो देखिए, तकनीकी शिक्षा, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो योजना है वो तकनीकी शिक्षा को लेकर के है। और ये है आपका राइट आंसर 5 वर्ष के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के लिए। 2 की सभी राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी ज्ञानवीरों। इसके साथ ही साथ देखिए ये टोटल 275 कॉलेज में लागू की जाएगी। वो कॉलेज जो मेनली होंगे वो होंगे आईआईटी, आईआईएम, ठीक है, आईआईएम और NICTA, यानी कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये लागू किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 175 करीब इंजीनियरिंग कॉलेज में और 100 पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ऐसा बात बताया गया है। टोटल ये 4200 करोड़ की योजना है, केंद्र सरकार की 4200 करोड़ की योजना है। तो इतने फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं ज्ञानवीरों। और सभी, पहली बात तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू की जाएगी, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत ने सहकारी निर्यात बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जाम्बिया के साथ ऐसा समझौता किया गया है। देखिए अमित शाह के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के द्वारा लोकसभा में इसकी घोषणा की गई है। इसकी घोषणा लोकसभा में की गई है, ठीक है, लोकसभा में इसकी घोषणा की गई है। तो ज्ञानवीरों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने किन 2 राज्यों में नए रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की घोषणा की है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है महाराष्ट्र और असम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञानवीरों, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र और असम में घोषणा करने का उद्देश्य ये है क्योंकि 2018 में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में पहली बार रक्षा गलियारों की घोषणा की गई थी, ठीक है। जिसकी सफलता के बाद अब महाराष्ट्र और असम में रक्षा गलियारे फिर से बनाए जाएंगे। और देखिए अगर आपको याद हो, कई बार उत्तर प्रदेश में एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रक्षा गलियारे के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कानपुर, लखनऊ, अगर आपको याद हो कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, ये 2 हो गए पश्चिमी यूपी के आगरा और अलीगढ़, ठीक है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से जिले हैं या कौन सा जिला इसमें नहीं है। तो आपको ये 6 जो भी ये जिले हैं आपको याद करके रखना है। देखिए लखनऊ और कानपुर एक साथ याद करिए, बुंदेलखंड में झांसी, चित्रकूट और पश्चिमी यूपी में आगरा और अलीगढ़। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी मंजूरी दी गई है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप जान लीजिए ये जो परियोजना है वो 700 मेगावाट की टोटल परियोजना है, 72 महीने में बनकर तैयार होगी, यानी कि टोटल 6 वर्ष लग जाएंगे, इसको तैयार होने में 6 वर्ष लग जाएंगे। और ये जो जल विद्युत परियोजना है ज्ञानवीरों, टाटो जल विद्युत परियोजना, ये 175 मेगावाट की यहाँ पर 4 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये टाटो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 97 हिमालय शिखरों पर निशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है? राइट आंसर है नेपाल। ज्ञानवीरों यहाँ पर नेपाल का उद्देश्य ये है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए उसने निशुल्क पेशकश दी है। देखिए इसके साथ उसको लाभ क्या होगा, जो चोटियाँ अभी लोग जानते नहीं हैं उसके बारे में लोग जानने लग जाएंगे, ऐसा मानना है नेपाल का। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक किसने जीता? तो यहाँ पर राइट आंसर है नम्रता बत्रा के द्वारा। ज्ञानवीरों आपको पता होगा ये विश्व खेल चीन के चेंगदू में हो रहा है, ठीक है।
तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 11 से 21 अगस्त 2025 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है मुंबई। ये मुंबई में आयोजित किया जा रहा है और आपको ध्यान रखना है ये 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड है। अब आइए जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसा दूसरी बार है जब भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। पहली बार उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। ठीक है, और आगे देखिए, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए यानी कि क्लास 10th से 12 के लिए ये एक वार्षिक प्रतियोगिता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्हता प्राप्त करने के लिए कठोर चयन प्रक्रिया शामिल की गई है। IOAA की स्थापना देखिए 2025 में हाई स्कूल के छात्रों के बीच खगोल विज्ञान में बढ़ती वैश्विक रुचि को संबोधित करने के लिए किया गया था, जिसका पहला संस्करण 2007 में थाईलैंड में किया गया था। तो आपको ये इतनी चीज़ें याद रखनी है। और आगे देखिए, आयोजक या कार्यक्रम भारत के लिए भी बात की जा रही है। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, ठीक है, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित किया जाता है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसे भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा HBCACE की विज्ञान प्रतिभा परियोजना के माध्यम से समर्थन प्राप्त है। इस बार देखिए ओलंपियाड का विषय क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, ध्यान रखिए, वसुधैव कुटुंबकम इसका विषय है, जो प्राचीन भारतीय विचार को दर्शाता है कि एक आकाश के नीचे विश्व एक परिवार है। तो ज्ञानवीरों देखिए, यहाँ पर आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं क्योंकि भारत में आयोजन हुआ है तो जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कर्नाटक में 2024-25 वित्त वर्ष के दौरान वस्तु एवं सेवा कर यानी GST चोरी के मामले में भारी उछाल दर्ज किया गया। केंद्रीय GST विभाग ने 39,577 करोड़ की कर चोरी का पता लगाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 वर्ष से अधिक है। तो ज्ञानवीरों आपको ये राज्य का नाम ध्यान रखना है, कर्नाटक। ठीक है, और ज्ञानवीरों आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है, तो चलिए फटाफट से 2 मिनट क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक FD सुविधा शुरू की है? राइट आंसर है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जोमेटो। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 अगस्त। भारत में पहली बार ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीकी का पायलट प्रोजेक्ट कृत्रिम वर्षा के लिए कहाँ चल रहा है? राइट आंसर है रामगढ़ बांध, जयपुर। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट नामक उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान किसने शुरू किया? राइट आंसर है सीमा सुरक्षा बल। नेक्स्ट, ऑपरेशन फाल्कन किस राज्य में गैंडों के शिकार रोकने के लिए चलाया जा रहा है? राइट आंसर है असम। नेक्स्ट देखिए, 56वां महानिदेशक स्तरीय सीमा सम्मेलन BGB और BSF के बीच 25 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित होगा? ढाका। हाई अलर्ट फैक्ट, फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता ऑस्ट्रेलिया देगा, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के बाद। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने 2035 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना पेश की है? राइट आंसर चाइना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस बैंक ने रिमिट फर्स्ट टू इंडिया नामक एक उन्नत डिजिटल प्रेषण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर है भुवनेश्वर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? राइट आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि पहल शुरू किया गया? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत एशिया अंडर 22 मुक्केबाजी में चौथे स्थान पर, रितिका के स्वर्ण पदक के साथ यह स्थान मिला, जबकि अगर अंडर 19 के बात की जाए तो उसमें 14 पदक के साथ तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस तरह से टोटल 27 पदक हासिल हुए और ये गेम हो रहा है बैंकॉक में। तो ज्ञानवीरों, आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है, फिर आपके सामने कल उपस्थित होती हूँ। तब तक अपना अध्ययन जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रखिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।